अभी हम प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो देख रहे थे। हाल ही में उन्होंने प्रेम विवाह के ऊपर बड़ा अच्छा बोला है कि प्रेम विवाह के लिए अगर किसी के भी खिलाफ जाना पड़े तो जाओ, इनफैक्ट माता पिता भी। और मुझे काफ़ी हद तक बात ये सही भी लगती है, क्योंकि प्रेम विवाह का जो फैसला होता है या विवाह का भी जो फैसला होता है, ये किसी बच्चे को अपने हिसाब से करना चाहिए, अपने विवेक के हिसाब से, क्योंकि बाकी का जीवन उसको बिताना है, ना कि किसी फैमिली को, ना ही किसी समाज को। हमारे माता पिता कभी खुद से ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा गलत हाथों में जाए, बेटी हो या बेटा, उसका मिसयूज हो या उसका जीवन अच्छा ना हो। वो सब चाहते हैं अच्छा, पर माता पिता के ऊपर एक ऐसा दबाव होता है जिसे समाज नाम दिया जाता है। वो सामाजिक दबाव माता पिता को इतना प्रेशराइज कर देता है कि वो लोग समाज को खुश रखने के चक्कर में अपने बच्चों की खुशियाँ दांव पर लगा देते हैं। वो वही करवाते हैं जो समाज उनको बताता है, और समाज तो समाज, कुछ रिश्तेदारों का भी उसमें बड़ा अच्छा खासा हाथ हो जाता है। तो मुझे महाराज की बात इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि उन्होंने बहुत सटीक बात बोला कि इस फैसले में किसी को भी हस्तक्षेप करने की ज़रूरत ही क्या है। बच्चों को एक फैसला ज़िंदगी में तो अपने आप से करना चाहिए। इनफैक्ट ये एक फैसला नहीं है, अंतिम फैसला है, क्योंकि जिससे भी विवाह होगा, स्त्री हो या पुरुष, बच्चा लड़का हो चाहे लड़की, ये जीवन का अंतिम फैसला है। क्योंकि इसके बाद पूरा जीवन जीवन साथी उसे बोला जाता है, पूरा जीवन उसके साथ बिताना है, नरक हो चाहे स्वर्ग, वो तो उसको बिताना है। कम से कम पूरा जीवन जिसके साथ बिताना है, उसका एक का तो फैसला इंसान अपने आप से करे। एक फैसला तो बच्चे को अपने आप से करने दो कि पूरा जीवन तो ठीक है, अगर ये फैसला भी, हमारा जीवन किसके साथ रहेगा, ये फैसला भी समाज और कोई और करेगा, तो फ्री का हमें ऑक्सीजन फोकट का खाने आए हैं, फिर कोई काम रहे थोड़ी क्या। मैंने वो पढ़ा जो परिवार समाज ने पढ़ाया, मैंने वो किया जो रिश्तेदारों ने कहा, परिवार को बताया, परिवार ने बताया, मैंने वो करता गया। हम सब वो किए, हम सब वही किए जो हमें बताया गया। पर उसके बाद क्या, ये अंतिम फैसला आया तो इसमें भी फूफा, मौसा, मामा, फलान ढिकान, गांव, समाज, और उस समाज को खुश करने के लिए हम लोग अपनी खुशियां दांव पर लगाते हैं। उस पसंदीदा स्त्री या पुरुष को त्यागते हैं उस समाज को खुश करने के लिए कि अगर आपका घर जलेगा तो ये समाज उस पर पानी नहीं डालेगा, ये समाज उस पर रोटियाँ सेक कर खाएगा। ये वो समाज है। और रह गई बात पारिवारिक की, तो किसी अनजान व्यक्ति के साथ पूरा जीवन यूं ही बितवा देना, ये किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं लगता। किसी माता पिता या परिवार या समाज किसी अनजान व्यक्ति के साथ, किसी अनजान स्त्री या किसी बच्चे को किसी अनजान लड़की के साथ देख लें तो वो हंगामा खड़ा कर दे, और उसके बाद ये क्या करेगी कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ रातें बिताने के लिए नया पलंग खरीद के देंगे, नए गद्दे देंगे, नए तकिए देंगे। क्यों? एक फैसला तो अपने आप से करो भाई। ठीक है, इसके लिए किसी के खिलाफ जाना पड़े जाइए, क्या दिक्कत है। और लड़कियों का कहना होता है कि लड़कियों के लिए अक्सर ये मुसीबतें खड़ी होती है कि उसे सेलेक्ट करोगे तो हमें छोड़ना पड़ेगा। अरे जी, अरेंज मैरिज करेंगे तब भी तो छोड़ना ही पड़ेगा। आप जो लड़का देखेंगे वो घर जमाई थोड़ी बन के रहने आया है, उसके साथ मेरी शादी होगी तब भी तो आपको छोड़ के जाएंगे। कौन सा कंधे पे लेके जा रहे हैं आपको? नहीं ना, छोड़ना तो तब भी हुआ भाई। किसी अनजान व्यक्ति के साथ आप सोने के लिए गद्दे दे रहे हो, वो भी मैं उसे जानता भी नहीं, मैं उसे जानती भी नहीं, तो उसके साथ तो पूरा जीवन खींचो। तो खींचवाएंगे तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ दो ना जिसे मैं जानती हूँ। क्या बुराई रह गई, क्या कमी है उसमें? कम कमाता है। और रह गई बात पैसे की कि तो वो उसकी नौकरी है, पैसा कमाता है। पैसा कमाने से सब कुछ नहीं मिलता। सलमान खान इतने अमीर आदमी है, शादी नहीं हुई, जिसको चाहा उससे नहीं हुई, उससे ज़्यादा पैसा कमा लेंगे आप। हार्दिक पांडे के पास उतने पैसे थे, उनकी वाइफ छोड़ के चली गई शादी के बाद। पैसे की कमी थी, अरबों करोड़ों की संपत्ति पड़ी है। पता तो चल रहा है ना कि प्यार जरूरी है, पैसा नहीं। पैसा तो अप डाउन करके, कम बेसी करके सभी खुश हैं। अप डाउन करके थोड़े मोटे कमा सब खुश हैं, कोई मर थोड़ी जा रहा है भूखा। पर इंसान को जो ज़रूरत है वो भी ना मिले तो हराम का ऑक्सीजन खाने से बढ़िया मर जाए इंसान। कोई थोड़ी बचा। जब आपके जीवन के सारे फैसले आपके परिवार, आपके समाज कर रहे हैं तो आपका महत्व क्या है? खत्म हो गई। फिर लगाइए फांसी, जहर वहर ढूंढिए कहीं। तो ठीक है, एक फैसला तो कर सकते हो, तो एक फैसला अपनी मर्जी से करो। उसके बाद तो दूसरों के इशारों पर ज़िंदगी भर नाचो। आगे भी नाचना है तो नाचिए फिर। पर हम अपना बता रहे हैं, हमसे तो नहीं नाचा जाएगा भाई। हम तो वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। एक फैसला तो अपनी ज़िंदगी में अपने मन से लेंगे, और हमारे बच्चे जो होंगे मैं उसे भी अपनी ज़िंदगी का अपना फैसला लेने का पूरा अधिकार दूँगा। वो अपने फैसले ले, कोई दिक्कत नहीं।
हमारा संविधान भी हमें अपने विचार रखने का अधिकार दे रहा है। संविधान में भी लिख दिया गया है लड़का लड़की राजी तो वो शादी कर सकते हैं। फिर ये समाज बीच में घुस के नाक क्यों घुसड़ रहा है भाई? क्या है समाज ये? वो समाज और वो रिश्तेदार जिनसे एक उंगली जमीन इधर उधर खिसक जाए तो वो बाल नोचने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो समाज, वो परिवार उसको खुश करने के लिए अपनी खुशियाँ दांव पर लगा देता, पूरे जीवन दांव पे लगा दे। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़रूरत ही क्या, उसको खुश करके हमें मिलेगा क्या? चलिए ठीक है, मान लेते कोई लड़की किसी से शादी करना चाहती है, ठीक है, समाज कह रहा है कि अच्छा नहीं है, ठीक है, नहीं करते हैं। जहाँ तुम करवा रहे हो करवाओ, दहेज का बाकी शादी का खर्चा उठा लेना, समाज की नानी मर जाएगी। हम बोले हमसे क्या मतलब, अपना कर रहे हो करो धराओ, हमसे क्या मतलब, हम क्यों इंटरफेयर करें? तब तो इंटरफेयर का नाम नहीं लेता तुम। पैसे देने पड़े तो तुम्हारी नानी मर गई। अपने पास अपनी जेब से 1 रुपया गया तो चल बस नानी हटने लगी। उसके पहले जो ज्ञान दिए जा रहे थे उससे नहीं तुम्हें समझ में आ रहा था किसी का लाइफ खराब हो सकता है। और वो रिश्तेदारों को भी थोड़ा सोचना चाहिए, भाई अपने घर में रहो, अपने घर से मतलब रखो, खुद को संभालो। इतनी बिजी दुनिया है, तुम लोग को इतना फुर्सत कहाँ से मिल रहा है कि तुम दूसरे के रिश्ते में टांग घुसाए पड़े हो? अपना देखो, खुद खाने के लाले पड़ रहे हैं, दूसरों के रिश्ते उजाड़ने के लगते हो, मतलब हद तक कर दे रहे हो भाई। तो ऐसे रिश्तेदारों से रिश्ता ही क्यों रखना? हम तो नहीं रखते, और नहीं हम चाहते कि अगर ऐसे रिश्तेदारों को रिश्ते ना रखें। जरूरत ही क्या है? क्या देंगे वो? सिर्फ टेंशन के अलावा रिश्तेदार आपको कुछ नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा भाई, कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ टेंशन देगा। ये मत करो, वहाँ मत करो, वहाँ मत करो। हमारा बेटा साइंटिस्ट बन गया, नासा में जहाज उड़ा रहा है, बैठ कर चंद्रमा में जाएगा, भगवान करे कभी ना आ जाए। तो क्या बताएं यार, रिश्तेदार परिवार ये ऐसा तत्व है ना, न जाने कितनों की जिंदगियाँ उजाड़ दिया है। ब्लड ग्रुप लेते समय जाति धर्म नहीं देख रहे हैं, रिश्ता करते समय ब्लड ग्रुप जाति ये वो है। तो मेरे अभी माँ का तबीयत खराब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए पिता का, तो खून चमार जाति का आदमी खून देगा ठाकुरों को तो लूट लेंगे, हम खुद पैसा ले लो हमको नहीं। अब चमार छुआछूत नहीं लग रहा है तुझे? अब छुआ तो वो तो सीधे तेरे ब्लड में घुस जा रहा है भाई, तेरे शरीर में वो बन के दौड़ेगा, तब तेरी नानी नहीं मर रही है, तब तुझे वहाँ पर अपनी ज़रूरतें दिख रही हैं। क्यों उजाड़ने चले हो भाई? मत उजाड़ो, चलने दो जो चल रहा है, ठीक है।